ये काम को बच्चों किस तरह ये अच्छा काम इन्होंने किया है भाई, जो इनकी सोसाइटी है कि उन बच्चों को जिन्होंने अच्छे नंबर हासिल किए, दूसरे बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए उन बच्चों को सम्मानित किया है। बधाई के पात्र है सोसाइटी भी, और उन बच्चों का भी भविष्य उज्जवल हो, ऐसी हमारी कामना है। एक घोषणा भी की है आपने कि मैं बच्चों को किताबें नहीं, मैंने ये कहा है दोनों विद्यालयों में, सामने अजमत है, वो लड़कियों का स्कूल है, लड़कों का है। लाइब्रेरी में गरीब बच्चे पढ़ सकें, होशियार बच्चे पढ़ सकें, इनको 50-50 हजार रुपए की किताबें हम दे सकते हैं, वो देंगे। वो मेरे क्या पैसे, वो तो निधि के पैसे हैं, निधि से देंगे। और जिला विद्यालय निरीक्षक के माध्यम से रिक्वेस्ट भिजवा देंगे सीडीओ ऑफिस में, और मैं सीडीओ साहब को लिख के भेज दूंगा, वो 50-50 हजार रुपए की किताबें मुहैया करा दें। बच्चों को किस तरह का मंत्र दिया है जीवन में आगे बढ़ने के लिए? मेहनत करेंगे तो बढ़ेंगे, और जो पढ़ेगा सो बढ़ेगा। आपने जितने मेडल बच्चों को दिए उसमें अधिकतर लड़कियां थी, तो आप मानकर चल रहे हैं कि जो एक तबका पीछे रहता था, ये अच्छी बात है। लड़कियां हमारी ज्यादा मेहनत कर पढ़ रही है, ज्यादा संजीदगी से पढ़ रही है। लड़के भी संजीदगी से पढ़े, ऐसी हमारी बच्चों को नसीहत रहती है, दरखास्त रहती है। हम इसमें हमेशा ये सोचते हैं कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे पढ़ेंगे। देखो, बच्चे बढ़ेंगे तो देश बढ़ेगा। बच्चे तो भविष्य है देश का। हमारा आप तो खाए कमाए होली। संभल का मुद्दा इस समय काफी सुर्खियों में है। 40 साल बाद एक तालीम के इदारे में, या यूं कहूं कि शिक्षा के मंदिर में खड़े होकर आप सुकून की बात नहीं करते, वो दुर्भाग्य है देश का जो वहाँ हुआ है। वो दुर्भाग्य को हम याद नहीं करते जा रहे। डॉक्टर सलीम अहमद, इस्लामिया इंटर कॉलेज का प्रधानाचार्य हूँ। और जैसा कि अभी आपने क्वेश्चन किया कि आपके विद्यालय में आज एक इस प्रकार का जो प्रोग्राम है वो ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है, इस संबंध में आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारे एक समाज के लोग हैं, माइनॉरिटी स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन के नाम से उनका एक संगठन है, वो प्रतिवर्ष छात्रों को उत्साहवर्धन करने के लिए, उनकी हौसला अफजाई करने के लिए, जो बच्चे 75% या उससे अबव मार्क्स लाते हैं उनको प्राइज़ दे करके सम्मानित करते हैं, उनके गार्जियन को भी बुलाते हैं, और जिससे हमारे मुल्क का, हमारे देश का, हमारे समाज का उत्थान हो, ऐसा कार्यक्रम वो यहाँ पर ऑर्गेनाइज़ करके सभी को उत्साहित करते हैं। मैं अपनी ओर से और अभी सभी गार्जियन की ओर से, सभी बच्चों की ओर से उन ऑर्गेनाइज़र्स का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इन बच्चों के लिए, उनकी हौसला अफजाई के लिए ये यहाँ पर प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया। और बच्चों से मैं आशा करता हूं कि इससे वो सबक लेकर के आगे और मेहनत करेंगे और अपना मकाम बनाए रखेंगे। आपके कार्यक्रम में जो मुख्य अतिथि थे एमपी साहब, उन्होंने कुछ खामियां बताई हैं, सफाई व्यवस्था को लेकर उन्होंने बात की है, ग्राउंड की जो सफाई। हाँ, देखिए, अब बरसात का मौसम अभी ख़त्म हुआ है और सफाई भी कराई जाती रहती है, लेकिन इतना बड़ा फील्ड है वो इतनी जल्दी ना साफ़ होता और ना ही इतनी जल्दी वो मतलब उसको कराया जा सकता। धीरे धीरे हम कराते रहते हैं, जैसा फंक्शन होता है या कोई गेम्स वगैरह की रैली होती है। फ़िलहाल ये है कि अभी मौसम ख़त्म हुआ है तो उसके बाद हम इसको करा रहे हैं, धीरे धीरे ठीक और काफ़ी और ठीक करा दिया जाएगा। ठीक है भैया, किस तरह कार्यक्रम था, क्या मैसेज देने की कोशिश है, किस तरह का संगठन आपका है? देखो, हमारी एक सोसाइटी है माइनॉरिटी स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन, जो लगातार 15 सालों से जो माइनॉरिटी के बच्चे हैं, चाहे वो मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, उनको जो 75% से ज़्यादा मार्क्स लाते हैं उन्हें सम्मानित करते हैं, उन्हें ट्रॉफ़ी देकर सम्मानित करते हैं और साथ साथ उन्हें सर्टिफिकेट देकर सम्मानित करते हैं। हमारा सिर्फ एक मकसद है कि बच्चे मोटिवेट हों और बच्चे आने वाले टाइम में बच्चों का ध्यान पढ़ाई की तरफ जाए, वो उसमें हम लगातार 15 वर्षों से ये काम करते आ रहे हैं। आज कितने बच्चों को सम्मानित किया गया है, कौन लोग मौजूद हैं? आज जो है तकरीबन 350 से 400 बच्चों को सम्मानित किया गया है, और ये अभी जो बच्चे हैं ये हमारे शहर के ही हैं। अभी हम आने वाले टाइम में हम इस प्रोग्राम को ज़िले लेवल तक करेंगे, ज़िले के भी बच्चों को बुलाएंगे। और आज के मुख्य अतिथि माननीय हरेंद्र मलिक जी और विशेष अतिथि प्रमोद त्यागी जी थे, और हमारी सोसाइटी के अध्यक्ष फरियाद साहब के अंदर सुपरविज़न में हमारा ये काम चल रहा है।
किस तरह का गिफ्ट वगैरह भी आप बच्चों को देते हैं, किस तरह की चीज़ें होती हैं? देखो 2 तरह के गिफ्ट देते हैं हम, क्या एक तो बच्चों को ट्रॉफी देते हैं और उसके साथ साथ सर्टिफिकेट देते हैं। इसके अलावा हम एक क्विज प्रोग्राम भी रखते हैं कि उसमें बच्चों को हम एक स्लिप देते हैं, जब फॉर्म बच्चा सबमिट करता है एक स्लिप देते हैं और उस स्लिप को क्विज के थ्रू निकालते हैं और तकरीबन 10-12 ऐसे प्राइज़ होते हैं जो घर के काम में होते हैं, घरेलू अप्लायंसेस होते हैं। मैं सबका हृदय की गहराइयों से या यूं कहूं कि तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने एक नेक काम को अंजाम दिया। बच्चे हमारा भविष्य है, देश का भविष्य है, खानदान का भविष्य है। बच्चों की जितनी तालीम होगी, जिस सोसाइटी, जिस इदारे में बच्चे रहते हैं, वहाँ जो सीखते हैं वो इम्तिहान में उस नंबर आकर के पता लगता है कि इन्होंने इस इदारे में क्या काम किया। जो बच्चे फर्स्ट आए हैं, जिन बच्चों को इनाम मिला है, उन बच्चों को तो बधाई, बहुत बहुत बधाई। उनके टीचर्स को और उनके गार्जियंस को भी तहे दिल से बधाई, क्योंकि उन्हीं की बदौलत ये बच्चे पढ़े। पर उन बच्चों से मेरी एक दरख्वास्त है, जिन बच्चों को आज इनाम नहीं मिल पाया वो भी मायूस ना हो और मेहनत से पढ़े। अगली मर्तबा जब ये प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हो तो स्टेज पर वो जरूर रहे, ऐसी मैं उनसे उनको दुआ करता हूँ, उनके लिए दुआ करूँगा। मैं आप सभी का शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे ऐसे नेक काम जो आपने किया उसमें मेरी हाजिरी लगवाई और सबको नमस्ते करने का मौका मुझे दिया। आप सबको बाअदब आदाब और इस आशा और विश्वास के साथ, इस उम्मीद के साथ कि बच्चे मन लगा करके पढ़ेंगे। प्रिंसिपल साहब कहाँ गए? प्रिंसिपल साहब, सलीम साहब आपसे नाराजगी है, इधर आओ। आपको बधाई, बेटी ने 99% मार्क्स हासिल किए, पर मैदान देख करके मुझे लग रहा है कि आपको बधाई नहीं देनी चाहिए। यार इस्लामिया स्कूल में हम यहाँ केवी में पढ़ते थे, यहाँ आते थे, यहाँ तो हॉकी खेलते थे लोग। और हमारे इमामुद्दीन साहब जो हमें मुजफ्फर बघरा पढ़ाते थे, हॉकी के बहुत अच्छे खिलाड़ी। और इस मैदान में घास खड़ी रहे, ठीक नहीं, इसे ठीक करवा दो। पैसे की दिक्कत तो हम देंगे, भाई इसे ठीक कराओ। आरओ का पानी है बच्चों के लिए? आरओ है ना? हो मैं लगवा दूंगा। अच्छा, और उधर लड़कियों के स्कूल में है? नहीं है क्या? ना हो तो लिख के दे देना। आप अजमत स्कूल में है? आरओ है? आरओ का पानी है ना? चलो बहुत बधाई आपको। और गेट में तो क्या लिखेगा, बच्चों को स्वस्थ रखो, आरओ का पानी पिलाओ। बच्चों के लाइब्रेरी के लिए कहोगे, लाइब्रेरी में अब तो किताब तो सरकार देती थी कर 8वीं तक, ऊपर के आप 50-50 हजार रुपए किताब में अपनी निधि से दूंगा, दोनों अजमत को भी और को भी। आप पर गरीब बच्चों को मिले, जो बच्चे पढ़ सकते हो, आप लिख कर प्रस्ताव दे दियो DIS के माध्यम से और मैं आपको पैसे भी दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपको बहुत बहुत बधाई। और आपसे गुजारिश के बराए करम मुझे इजाज़त दें, मुझे आगे नाराजगी ना झेलनी पड़े।